मार्केटिंग के बारे में। तो क्या चीज़ हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम लोग यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। सो आज मैं इसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँगा। बहुत सारे हमारे सर लोग आए हैं, सो प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी उनके पास में है आज शेयर करके गए हैं। सो आज मेरा टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग। वही डायरेक्ट सेलिंग हमको करना तो ज़रूरी है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे जो कि हमारे फाउंडर, ये दुनिया के हेल्दी हीरो दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, जिनकी वजह से आज जिस व्यक्ति की वजह से आज मैं आप लोग के बीच में यहाँ पे कुछ बोलने का दो चार शब्द लायक आज बन रहा हूँ। मैं अपने आप को एक मतलब गर्व महसूस करने का आज प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं एक हेल्दी हूँ। ना कि आज दुनिया में बहुत सारा मतलब देखा जाए लोग आज बीमार है, बट आज जिसने डीएक्शन का प्रोडक्ट कंटिन्यू कुछ साल देखो, कुछ हमको प्रोडक्ट को यूज करना है बस कुछ दिन या कुछ महीने नहीं, क्योंकि डॉक्टर लिम सियोजिन ने बता दिया उन्होंने सिस्टम के बारे में। क्योंकि एक व्यक्ति कंटिन्यू जब 3 साल प्रोडक्ट यूज करता है उसका 100% जो बॉडी होता है नेचुरल बन जाता है। सो हमको 3 साल प्रोडक्ट यूज करना है। आज मैं कंटिन्यू लगभग हो जा रहा है 4 से ज्यादा ही साल। आज इनकी वजह से मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि वास्तव में आज मैं हेल्दी हूँ। तो फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन को। आप लोग के बीच में परिचित होना चाहता हूँ प्रमोद शर्मा, रूपंदेही नेपाल से। हाल देखा जाए दोहा कतर में। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी है। और देखा जाए आप लोग है जैसे ये सिस्टम में आए हैं, हर एक व्यक्ति का एक स्पॉन्सर होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा देखा जाए डीएक्शन में कि बिना स्पॉन्सर को आया होगा। हमारे भी स्पॉन्सर है मिस्टर रामजीवन सर, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बोलते हैं ना बिना गुरु का नैया पार नहीं होता है। सो हमको हर वक्त, हर पल, हर क्षण, एक एक मिनट जो कि हमको साथ सपोर्ट देने वाले हमारे जो कि गुरु देखा जाए मिस्टर अमिताभ बच्चन सर, सरोज सर, अशोक सर, धन कुमार सर, टुकराज सर, इंटायर जितने भी हमारे गुरु हैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि उन्हीं लोग के एक मार्गदर्शन से हम लोग की एक हौसला जग रहा है। मतलब जो जुनून आ रहा है कि अगर वो लोग कर सकते हैं इस सेक्टर में आज सफल हो सकते हैं कि मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। वो भी हमारे ही जैसे एक व्यक्ति हैं, उनके भी 2 कान है, एक मुंह है, 2 हाथ है, 2 आंख है। सो वो कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ। ये विश्वास अगर हमारे अंदर जाग गया तो 100% डायरेक्शन में हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। सो बात करेंगे आप आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ऐसा प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है। आज बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में मतलब सोचते हैं कि ये कोई छोटा मोटा बिजनेस है, ये साबुन तेल शैम्पू चाय कॉफी बेचने का बिजनेस है। सो एक एक आधार है, इसको हमको समझना जरूरी है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति को जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं बस उनके घर में प्रोडक्ट यूज होने वाला लेके आती है। सो हमारे पास देखा जाए तो सुबह से लेके शाम तक है आज जितना भी आज वस्तुएं यूज हो रही हैं, हर एक वस्तु आज हमारे डीएक्शन के साथ में है। और प्लस दिन प्रतिदिन डीएक्शन ने लॉन्च करते ही जा रहा है। सो उसी के आधार लेके एक डायरेक्ट सेलिंग जो कि देखा जाए कुछ सालों पहले शुरुआत हुआ था। आज दुनिया के टॉप कंपनियों में देखा जाए तो डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आज इस तरह से मतलब हम लोग गर्व फीलिंग कर सकते हैं। सो हो इन द डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल क्या है और हमको क्यों करना चाहिए। सो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ टू फुलफिल एंड ड्रीम्स फाइनेंशियल एंड फ्रीडम। मतलब देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग ऐसी बिजनेस है कि इस बिजनेस से हम लोग, हमारा सपना क्या है, हमारा ड्रीम क्या है, मैं क्या चाहता हूँ अपने जीवन में, मेरा मतलब क्या इच्छाएं हैं, हर एक चीज आज डायरेक्ट सेलिंग से व्यक्ति हासिल कर सकता है और कर भी रहे हैं। तो मेकिंग मनी यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब छोटे पैसे हैं, साबुन बेच के कितना कमा सकते हैं, शैम्पू तेल चाय काफी बेच के कितना कमा सकते हैं, लेकिन उनको सिस्टम नहीं पता है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एक दूसरे को मतलब मल्टीप्लाई करते जाना। आज इस पावर को जिसने समझा है 100% आज उसने कोई ना कोई मतलब एक मल्टी लेवल या नेटवर्क बिजनेस या नेटवर्क का करने का काम वो किया ही है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग कितना हमारा इच्छा है यहाँ पे कमाने का, कितना हम चाहते हैं, कितना हमको यहाँ पे काम करके लेना है। सो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। डिएक्शन नेटवर्क मार्केट है, अनलिमिटेड बिजनेस है। यहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख एंड मोर, कितना मोर प्लस मोर। आज देखा जाए आप लोग देखे भी होंगे। सो बहुत सारे जगह पे न्यूज पे भी आता है, वीडियो के साथ में भी है। मतलब समथिंग 2 लाख रिंगिट से भी ज्यादा आज डिएक्शन से लोग इनकम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जैसे वो लोग भी सेम सिस्टम से आए हैं, ना कि कोई डिफरेंट सिस्टम, सिस्टम सेम है। लेकिन आज वो लोग वहां तो क्यों, कैसे और क्यों पुगे,
सो यहाँ से आप लोग को ये स्लाइड से बहुत सारा जानकारी मिलेगा, यहाँ से आप बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। लेकिन कैसे, मतलब क्या आप जानना चाहते हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं, नेपाल में, इंडिया में, गल्फ में, मलेशिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आज डीएक्शन की, आज नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग से लोग आज सफल हो चुके हैं। सो व्हाट इज द टेक्नीशियन, मतलब यहाँ पे टेक्निक क्या है इस बिजनेस में? अगर हमको आगे बढ़ना है तो कुछ टेक्निक है, कुछ टेक्नीशियन है, उसको हमको फॉलो करते जाना है। फर्स्ट टेक्निक मेक अ डिसाइड सेलिंग एज द, डिसाइड हमको करना पड़ेगा कि आज मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज मैं जुटा हूँ, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जा रहा हूँ। हमको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसको करूंगा तो करूंगा। एंड डिसाइड टू मेक करियर ऑन यू, डिसाइड ऐसा फुल टाइम प्रोफेशनल, देन डोंट सी एनी अदर साइड। आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना है, हमको बस ये डिसाइड करने ला है कि आज मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। सर हमारा आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा ना यहाँ से? नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं सर जी। ओके, थैंक यू सर। हम आज भले ही पार्ट टाइम में कर रहे हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी बचा खुचा समय है, बट आने वाले समय में डीएक्शन एक ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग है कि यहाँ से पूरा जीवन हमको कभी भी टाइम की या कोई भी मतलब देखा जाए पाबंदी नहीं रहेगी, हर एक चीज यहाँ पे हम हासिल कर सकते हैं। एक बार फैसला ले लियो तो ले मतलब लिए, जीना इसी के साथ में, मरना इसी के साथ में। एक बार हमको डिसाइड करना है तो करना है, अगर डिसाइड कर लिए सो डीएक्शन में हमको कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालत हो, करनी हो तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो सब तभी जाके हम लोग डीएक्शन में एक अच्छा सक्सेस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट सेल में लगभग सभी लोग अचानक आ गए हैं या आते हैं, जैसे अनु सर। सो कोई यहाँ यस पे सर। प्रोफेशनल बन के नहीं आया है, कोई 10 तक नहीं पढ़ा कि मैं आज 10 तक पढ़ रहा हूँ, मतलब कि उसके बाद में मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, मैं 12 पास करके मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, ऐसा मैं ये डिग्री कर लूंगा मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस पढ़ते लिखते काम करते जो भी है अपना रोजगार व्यवसाय बिजनेस करते करते बाई एक्सीडेंट, कोई भी खुद से नहीं आता है, यहाँ पे कोई खुद से नहीं आया है कि हाँ मुझे डायरेक्ट सेलिंग में ही जाना है। बस 10 पास 12 पास कोई भी नहीं मतलब बोलता है कि मैं इतना पढ़ के जाऊंगा। सब लोग मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, पायलट वगैरह वगैरह बहुत सारा मतलब बनने का अपने पढ़ाई के साथ में सोचते हैं। लेकिन देखिए एक ऐसा मतलब हम लोग के जीवन में एक ऐसा मतलब मोड़ आता है कि इस बिजनेस को हम पाते हैं। कोई भी इस प्रोफेशनल निर्णय लेके नहीं आता, कोई ना कोई आपको सेल्स में लाता है। कोई भी व्यक्ति, एक हमारे स्पॉन्सर होते हैं, उन्होंने हमको लेके आते हैं, लेकिन लाने के बाद में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर हम लोग आ गए, अगर मैं आज 4 साल या 5 साल पहले जब मैं आया डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मैं आप लोग के साथ में नहीं होता। आज जहाँ पे मैं आज मतलब काम कर रहा था वहीं पे रहता, उसी जीवन में बहुत सारा ऐसा बदलाव जो डिएक्शन से आया है, ये कुछ भी नहीं होता। सो मतलब उस दिन मैं डिसीजन लिया, हमको करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हमारे मतलब जीवन में आए। कभी मैं लेफ्ट या राइट नहीं देखूंगा, कभी भी अभी भी नहीं सोचता हूँ आगे, कभी भी लेफ्ट राइट नहीं देखना, बस सीधा स्ट्रेट कि मुझे सेल्स में आना है। उसके बाद में डिसीजन देखे तो, और यही एक टेक्निक है कि एक बार आप डिसीजन ले लिए कि मुझे फुल टाइम करना है, ना केवल फुल टाइम करना करना है बल्कि इसी में अपना करियर बनाना है, इसी से बड़ा आदमी बनना है और सभी सपनों को पूरा करना है, और आप सभी बड़ा आदमी बन सकते हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ पे इस सेक्टर से एक अच्छा आदमी बन सकता है। इसी से क्राउन एम्बेसडर बनना है और आपको प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा, यही वो टेक्निक है और एक ट्रिक है। मतलब यही एक टेक्निक है कि यहाँ से मैं स्टार बनूंगा, रूबी बनूंगा, डायमंड बनूंगा, लास्ट में क्राउन एम्बेसडर बनूंगा और फुल जो भी अपना बचा कुचा जीवन रहेगा और अच्छा से मैं इंजॉय करूंगा अपने बीवी बच्चे अपने फैमिली के साथ में। तो हमको पहले से एक अपना सोच बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा सोच रहेगा ही नहीं कि आगे कल का मैं जाके क्या करूंगा, क्या करने वाला हूँ, किस तरह से हमको करना है, तो कल का भविष्य मतलब कैसे हम आज ही बना सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं कर रहा हूँ वो कल ऑटोमेटिक दिखने वाला है। अगर मैं 4 साल पहले डीएक्शन में नहीं आता, डीएक्शन नहीं करता, तो आज मैं यहाँ पे नहीं दिखता। सो सेम यहाँ पे अगर आप आज लोग डीएक्शन अच्छा से करते हो, प्रोफेशनल समझ के अच्छा से इसको चूज करते हो, कंटिन्यू समय देते हो, तो आने वाले 4 साल 5 साल में एक अच्छा
इंसान, हर एक चीज आप लोग के साथ में रहेगा। हु इज द प्रोफेशनल? प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल का मतलब क्या है? वो क्या चीज है? टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पायलट, आर्किटेक्चर, मतलब ये क्या करते हैं? सबसे पहले मतलब ये क्या करते हैं? सबसे पहले ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे मतलब बनना है, चाहे टीचर, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे वकील, कम से कम 5 साल पढ़ाई करते हैं, कम से कम 10 से लाख ऊपर से ज्यादा 20, 30, 25 लाख पैसा लगाते हैं, अपना घर बार हर एक चीज छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे जाके, तब वो 5 साल या 6 साल के बाद में आके जो भी अपना एक प्रोफेशन में वो मास्टर बनते हैं। इसके बारे में आप आगे पाएंगे स्लाइड में। इसी को फुल टाइम करना है और इसी में करियर बनाना है, वो एक सोच बनाते हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूट जाते हैं, मतलब देखा जाए बहुत सारी जगह पे मेडिकल कॉलेज जाते हैं, आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट, जो जिनका जो सेक्टर रहता है उस सेक्टर में जाके वो व्यक्ति अपना समय देता है, वो अपने आप को यहाँ पे एजुकेट करता है। सो हाउ डू यू बिकम अ प्रोफेशनल? देयर इज अ 4 ई। यहाँ पे आपको मतलब 4 ई को बहुत जरूरत पड़ेगा एक प्रोफेशनल व्यक्ति बनने में। एक जो भी इंजीनियर हो या पायलट हो या डॉक्टर हो, कुछ भी वो बन रहा है प्रोफेशनल, यहाँ पे 4 ई को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ई, फर्स्ट ई, एजुकेशन। हर एक जगह में दुनिया में एजुकेशन की बहुत ही जरूरत है। कोई भी जगह पे बिना एजुकेशन का कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। दे वांट टू अ गुड इंस्टीट्यूट, कॉलेज एंड स्टूडेंट फॉर अ 4 years फ्रॉम मॉर्निंग till evening, studying 8 to 12 hours for years in that particular area, so many फैट बुक्स स्टूडिंग। यहाँ पे मतलब ये है कि वो 4 से देखेंगे तो लगभग लगभग 5 साल वो एक जगह पे 8 बजे से या 9 बजे से देखेंगे शाम को 5 बजे तक वो अपना पढ़ाई करते हैं। प्रत्येक दिन 8 से 12 घंटा या 10 घंटा तक 5 साल तक ले, तब जाके वहाँ पे एक प्रोफेशनल बनते हैं। आज कितना मोटा मोटा किताब पढ़ते हैं, कितना मोटा मोटा बुक पढ़ते हैं। उसके बाद सो वांट टू यू डूइंग इज एजुकेशन। वो एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन का मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेशनल द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू स्टडिंग टू प्रोफेशनल। एक पेशेवर बनने के लिए सबसे पहले आपको इस पेशे का अध्ययन करना होगा। जो भी पेशे में हम जा रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो एक वकील का हो, चाहे एक पायलट का हो, चाहे एक इंजीनियर का हो, कोई भी हो, उस प्रोफेशनल में आपको उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, सीखना जरूर पड़ेगा। और आप किस प्रोफेशन में हैं, आप किस जगह पे आज हैं, आज हम लोग कहाँ पे हैं? यस सर, आज हम लोग कहाँ पे हैं? आप लोग चार्ट कर सकते हैं। सो आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है। तो आपको इस प्रोफेशनल को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा कि सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो हमको इस प्रोफेशनल में अगर हम आ गए हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, डायरेक्शन का यूट्यूब देखना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल हमको देखना पड़ेगा, जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, अपने गुरु को जो कि हमको बात सुनना पड़ेगा, जो गुरु सर जो हमारे सिखाते हैं उनको बात को जो चीज़ अच्छी सिखा रहे हैं डायरेक्शन के बारे में उनको सीखना पड़ेगा। जो पढ़ाते हैं, जो बुक बताते हैं, वो सभी को हमको सीखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। कितना? मतलब देखा जाए जो भी हमको अ, टाइम मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है, 3 घंटा मिल रहा है, जो भी हमको आज, क्योंकि हम लोग जॉब या नौकरी के साथ में डायरेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्शनिंग कर रहा है, सो हमको जो भी टाइम मिल रहा है वो टाइम हमको सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सो रोज कितना? समथिंग रोज देखे तो 2 घंटा, 1 घंटा, और समथिंग 4 से 5 साल कम से कम। लोग आते तो हैं 1 महीना 2 महीना थोड़ा सीखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ से वो लोग धीरे अपने हैबिट को बदलना शुरू कर देते हैं। सो इसी के लिए बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो नेक्स्ट 8 से 10 घंटा रोज जो भी आपको टाइम मिल रहा है, 4 से 5 साल तक पढ़ने के बाद आप मतलब देखा जाए तो सो वहाँ पे प्रिंसिपल बनते हैं, और जिनके पास जाकर बोलेंगे कि मैं 8 से 10 घंटा रोज 4 साल आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दीजिए। मतलब कोई भी व्यक्ति की स्कूल में पढ़ रहा है 8 घंटा 10 घंटा, सुबह से 9 से 10 से जो भी 4 बजे तक स्कूल होता है, सो मतलब वो पढ़ने के बाद में वो जाके
और मतलब अपने हेडमास्टर से या टीचर से बोलेगा कि मैं 1 साल तक या 2 साल या 5 साल तक पढ़ा, हमको यहाँ पे मतलब एक सर्टिफिकेट दे दो। क्या वो देंगे? क्या वो देंगे आपको सर्टिफिकेट? नहीं। क्यों? क्या बोलेंगे वो? आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पढ़ने के बाद में भी आप या 10 साल पढ़ो या 5 साल पढ़ो या जितना भी पैसा लगाओ, तो वहाँ पे हम लोग को एग्जाम देना ही पड़ेगा। बिना एग्जाम दे के हम लोग आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी पे हमारा एक एजुकेशन का लिमिट होता है। एजुकेशन लेने के बाद में एग्जाम जब वहाँ पे देंगे तो वहाँ से हम लोगों को एक डिग्री मिलेगा, तब जाके कहीं हम लोग जॉब या नौकरी पा सकते हैं। हाउ डू यू बिकम अ प्रोफेशनल देयर? और ये क्या चीज है? फर्स्ट एजुकेशन के बारे में जो बात की है हम लोग। सो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पायलट जो भी हर 6 महीने में जाते हैं स्कूल में कंटिन्यू, उनको एग्जाम होता है। के बाद एग्जाम देना पड़ता है लगातार 4 साल तक, 5 साल तक। तो वो पास होते हैं एग्जाम में। उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट के साथ वो प्रोफेशनल बनते हैं। जो सर्टिफिकेट मिलता है ना कि पढ़ने के बाद में, तो वो तब जाके प्रोफेशनल बनते हैं। एग्जामिनेशन के बाद ही वो प्रोफेशनल बनते हैं, पहले नहीं। उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो सेकंड ई क्या है, अभी मैं लास्ट में जाके आप लोग को फिर बात करेंगे रिएक्शन के बारे में। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, बाद में इसका आंसर आप लोग को सेम में लेने वाला है। तो सेकंड ई क्या है? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या है? क्या एग्जामिनेशन देने वाला बता सकता है कि किस तरह का क्वेश्चन सवाल पूछे जाएंगे? कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ने जा रहा है, पढ़ने के बाद में उसका जब एग्जाम आता है, तो पहले बता सकता है किस तरह से हमको मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं, एग्जाम में नहीं। वो सवाल मतलब देंगे आपको जो देना चाहते हैं। और आपको सभी सब्जेक्ट विषय पढ़ने होंगे। सभी जितने भी विषय होती है 4 से 5 या 8 सभी हमको पढ़ने होंगे, और वो आपको मार्क्स देंगे आपके उत्तर के हिसाब से। ये हुआ सेकंड एग्जामिनेशन, मतलब वहाँ पे हमको एक मार्क मिलेगा। सो थर्ड क्या है? एक्सपीरियंस। उसके बाद में एक डॉक्टर को मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो भी है, आर्किटेक्चर है, सो उसको कम से कम या लॉयर है, कुछ साल का एक्सपीरियंस या 2 साल या 3 साल का लेना पड़ता है। 2 साल से लगभग समथिंग 4 साल तक लगातार एक्सपीरियंस वो लेते हैं। प्रतिदिन मतलब जो देखा जाए 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा वो स्कूल के हिसाब से रहता है। सो एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्शन में किस बड़े लीडर, मेंटर और गुरु के अंडर में एक्सपीरियंस आप लोग लेते हैं और ले रहे हैं। तो इससे पहले आप लोग देखें, सो वहाँ पे क्या क्या होता है? एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे तो एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में देखेंगे तो एक व्यक्ति एक्सपीरियंस मतलब लेता है बाहर में जाके उतना पढ़ने के बाद। तो हम लोग अगर डायरेक्शन में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, तो आप किस गुरु से आज, किस अपने गुरु से आज ले रहे हो एग्जाम में मतलब शिक्षा और ज्ञान, तो उस पे हमको डिपेंड पड़ता है। तो हम वो मतलब नहीं करते हैं, हम लोग इतना सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। सो इसी के लिए हम लोग का थोड़ा दिक्कतें आती है। सो फोर्थ ई क्या है? इट इज विथ यू एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमको एक्सपीरियंस का बहुत जरूरत पड़ता है। सो वेदर यू वांट बी अ ग्रेट सिंगर या ग्रेट क्रिकेटर, प्लेयर, अ ग्रेट सीए, जो भी ग्रेट, यू हैव टू गो थ्राउट द फॉर प्रोसेस एंड दैट हाउ यू बिकम अ प्रोफेशनल। 4 प्रोसेस के बारे में जो मैंने बात किया। सर आवाज आ रहा है ना रमेश सर? ये सर परफेक्ट है सर। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। कैसा जा यस रहा सर है हमारा परफेक्ट है। आवाज और एकदम मतलब एकदम बोलने का परफेक्ट है सर। टेक्निक? एकदम बढ़िया सर जी। ओके सर, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। सो मतलब जो 4 चीज के मैंने बारे में बात किया, तो वहाँ पे मतलब किस तरह से हम लोग प्रोफेशनल बनना है, इस चीज को हमको बहुत ही ध्यान देना है। इसलिए जिस मौसम में आप एक महान गायक या महान क्रिकेटर या जो भी महान व्यक्ति या महान पायलट या जो भी बनना चाहते हो, सो मतलब हमको उस जगह से गुजरना होगा। इस तरह आपके तभी जाके आप एक पेशेवर बन सकते हो। तो हमको 4 चीज का बहुत ही जरूरत है। सो हाउ नाउ डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल। सो नाउ व्हाट इज योर प्रॉब्लम? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम आ जाते हैं, सो हमको प्रॉब्लम क्या होता है, हमको मतलब दिक्कतें क्या आती है? हम बीए, बीकॉम, बीएससी
हो सकते हैं, लेकिन यह पेशेवर योग्यता नहीं है। तो जिसने आपको केवल स्नातक बना दिया है, तो बीकॉम बीए जो भी है करना हो, आपको प्रोफेशनल नहीं बनाता है, वो आपको एक ग्रेजुएट बनाता है। सेम मतलब यहीं से समस्या हम लोग को शुरुआत होता है। जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया, आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होता है, हम डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होता है। इस डायरेक्ट सेल्स में आने के लिए और जब आप फील्ड में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे प्लान देते हैं, 10 लोग से, 20 लोग से या 50 लोग से, लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। बहुत सारा ऐसा समस्या आती है। तो आप अपने आप को छोटा और कमजोर महसूस करते हैं, यस या नो? सो ऐसा बहुत सारे लोग को फीलिंग आती है, क्योंकि आपने कोई भी सेल्स के बारे में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं लिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आया है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करते हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल हम लोग बन के नहीं आते हैं। बस सीखने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो भी अच्छा से नहीं सीखते हैं। तभी हम लोग या 2-4 लोग से 5 लोग से जाके बात करते हैं, वो भी उल्ट पटांग जो भी मतलब बोल के वो लोग हमको क्या कर देते हैं, एक नेगेटिव हम ही लोग को कर देते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, यहीं पे आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप सेल्स फील्ड में रहते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन रोज होता है। आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, डिरेक्शन में हो, आपको यहाँ पे एग्जीमेशन के बारे में मैं बात किया, रोज आपका एक एग्जाम लिया जाता है। कौन लेता है आपका एग्जाम? एक कस्टमर। आपके प्रोडक्ट के दाम ज्यादा है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, नहीं सर? यस या नो सर? मतलब प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं स्वस्थ हूँ, मैं क्यों डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करूँ? मुझे पैसा नहीं चाहिए। डिएक्शन में जितना 8 से 10,000 लोग का बोनस आता है, उतना मैं सिगरेट या पान खा के उड़ा देता हूँ। तो ऐसा आता है कि नहीं, यस या नो? तो बहुत सारे लोग ऐसे मतलब हम लोग के बीच में क्वेश्चन करते हैं। ये सभी मतलब सवाल जो हैं, तो आपका एग्जाम चल रहा है, समझिए आप सीख रहे हो, एक प्रोफेशनल बन रहे हो, कहीं मार्केट में उतर रहे हैं, तो आपका एक एग्जाम चल रहा है। अगर आप गलत जवाब देंगे, तो आपसे नहीं लेंगे और आपको कस्टमर फेल कर देते हैं। तो हमको वहाँ पे गलत जवाब नहीं देना है। जितना भी हमको मालूम है, जो भी डिरेक्शन के बारे में मालूम है, हमको उतना ही बताना है। अगर अच्छा से नहीं मालूम है, अभी सीख रहे हैं, सो नहीं पता है हमको, मैं अपने सर से बात करूंगा, हमारे सर से बात करो, तो ये भी मतलब हम लोग आंसर दे सकते हैं, या हमारा जूम मीटिंग होता है, वहां पे आप आ सकते हो। आप सेल नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सभी का सही जवाब देंगे, तो आपके पास आपको पास कर देंगे, और आपके साथ वो आएंगे, और आपका मतलब सेल्स कर पाएंगे। आपके साथ में वो मिलके क्या करेंगे, एक बिजनेस करेंगे। समस्या मतलब ये होती है कि हमसे मतलब हम में से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं लिया है, मतलब लिया है, या हाँ कुछ लोग मतलब लेते भी हैं ऐसे, जो एक मतलब 2 सेल्स कर लेते हैं, और कुछ लोग सीखते हैं, सो वो लोग मतलब कुछ ज्वाइनिंग कर लेते हैं। लेकिन मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे आप लोग के बीच में मैं बात करना चाहूंगा, मुख्य कारण क्या है? हम लोग सेल्स में हैं बिना एजुकेशन के, बिना कोई एक अच्छा शिक्षा के। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और देखा जाए दुनिया का आज टॉप मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग को एजुकेशन का जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमको बात करना पड़ेगा, बहुत सारा आंसर क्वेश्चन आएगा, जिस तरह से मैं आप बात कर रहा हूँ आप लोग के बिजनेस। तो हम लोग सेल्स में बिना एजुकेशन के, आप फील्ड में एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, आप जूम पे भी शेयर कर रहे हो, या किसी से मिल रहे हो, आपका एक एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। लेकिन बिना एजुकेशन के, और अगर आप 10 साल से गलत करते आ रहे हो, तो आपके पास 10 साल का एक गलत एक्सपीरियंस है, जो कि फेल होने का एक्सपीरियंस है। तो हमको सुधार लाना है। कोई भी एक गलती हो रहा है, कुछ भी मिस्टेक हो रहा है, तो उस पर हमको ध्यान देना है, एक सुधार लेके हमको आना है। मतलब कारण अपने सही एजुकेशन नहीं लिया। हम लोगों ने सही एजुकेशन नहीं लेते हैं, नहीं लिए, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग को फेल करते हैं। जैसे आप किसी कस्टमर के यहाँ जाते हैं, खाली मतलब हाथ आते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं सेल होता है, दूसरे के पास जाते हैं, वहां पे भी खाली आते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, वहाँ पे खाली, मतलब 15, 20, 30 लोग के पास में गए, यहाँ पे हमारी सेल्स नहीं हुआ, कोई जुटे नहीं।
तो आपके पास में एक मतलब एक्सपीरियंस कौन सा आया? कस्टमर के पास जाना, खाली हाथ आना, गलत एक्सपीरियंस कि मतलब मैं अच्छा से बिजनेस नहीं कर पाया, मेरा लोग बात नहीं सुने, मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। यही तो मेरे हमारे दिमाग में बैठेगा, क्योंकि नहीं सेल हुआ तो सेवर मेरे से नहीं सेल हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सेल्स के बारे में एजुकेशन नहीं ले रहे हैं अच्छा से। सो if your experience is the bad, have 10 years bad experience। तो आपने अगर जो 10 साल इस तरह से काम करते हैं, 10 तरह से आप प्रोडक्ट अच्छा से नहीं सेल कर पा रहे हैं, अच्छा से एजुकेशन नहीं लेते हैं, एक बैड एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक 10 साल का या चाहे 5 साल का चाहे 20 साल का हो, तो एक मतलब बैड ही एजुकेशन रहेगा। तो आपका उसी तरह से मतलब बिजनेस भी होगा। अगर आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, अगर आप अपने आप को सिखाते हैं, सीखते हैं, एजुकेट बनाते हैं, तो आप गलत करने से बच जाएँगे। अगर हम लोग अच्छा से किताब पढ़ना शुरू कर दिया, ज़ूम मीटिंग करना शुरू कर दिया, उसके बाद में हम लोग यूट्यूब वीडियो रिएक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में देखना शुरू कर दिया, सो और इनकम में कम स्पीड इनकम में जो होती है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कम समय में जल्दी से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा मतलब है कि इनकम भी आने वाला शुरुआत हो जाएगा। एजुकेशन से आपको कम समय में ज़्यादा और अच्छा करने का एक्सपीरियंस होता है। एजुकेशन से क्या होता है कि आप जिस लोगों को बताएँगे, या तो प्रोडक्ट के बारे में हो गया, या तो मार्केटिंग के बारे में हो गया, या तो अपने एक अच्छा लाइफ के बारे में हो गया, जो कि बहुत हर इंसान को एक अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए। डिएक्सन है आपके, देखो कितना अच्छा लाइफ़स्टाइल दे रहा है, बहुत सारी चीज़ के बारे में। जब हर एक चीज़ के बारे में आप एजुकेट हो, तो जब अच्छा से लोगों को शेयरिंग करेंगे, लोगों को बताएँगे, तो आपके साथ में वही लोग जुटेंगे। तो क्या सब कुछ मतलब छोड़कर 4 साल का डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल कोर्स करने जा सकते हैं? बताइए, मतलब ये सब सुनने के बाद में कि हमको यहाँ पे अच्छा बनना है, डायरेक्ट सेलिंग करना है, अच्छा इनकम करना है, मतलब सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं? कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन लेने पर्सनल नहीं जाता है। कारण आप पहले से फील्ड में आ चुके हैं, और अ, स सभी की घर की ज़िम्मेदारी साथ में है। हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, घर, परिवार, फैमिली, बीवी, बच्चे हैं। तो क्या करें? तो उसके बाद में हम लोग आगे क्या करें? आप डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो चार सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फुल टाइम करना है, करियर बनाना है। प्रोफेशनल को सब कुछ अपने पढ़ाई का याद करके रखना पड़ता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी व्यक्ति है प्रोफेशनल है, वो मोटा-मोटा किताब पढ़ के हर एक को वो याद करता है। सो हम सेल्स में हैं। सेल्स प्रोफेशनल को भी पढ़ाई करने के बाद सब कुछ हमको याद करना पड़ेगा। जो भी डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मार्केटिंग प्रोडक्ट के बारे में हमको भी अच्छा से बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग किताबें आप लोग के पास में है। स्वास्थ्य क्रांति की है, बहुत सारी ऐसे हमारे स्टॉक पॉइंट पे ब्रांच में इंडिया में किताब हर एक जगह पे मिल रहा है, तो उसको लेके हम लोग अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। सेल्स में देखा जाए तो सक्सेस होना है तो पढ़ाई करना ही होगा। बिना एजुकेशन का देखा जाए तो दुनिया में कहीं भी मतलब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ी चीज़ अगर है तो एक शिक्षा, ज्ञान, एजुकेशन ही है। सो रोज़ पढ़ना होगा, सीखना होगा हर परिस्थिति में। बहुत लोग यही करना नहीं चाहते हैं। मीटिंग में नहीं आना चाहेंगे, सीखना नहीं चाहेंगे, किताब नहीं पढ़ना चाहेंगे, वीडियो रिएक्शन का नहीं देखना चाहेंगे, तो सोचिए वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। रिएक्शन प्रोडक्ट को, रिएक्शन मार्केटिंग प्लान को, रिएक्शन कस्टमर कैसे बात करते हैं, रिएक्शन सिस्टम कैसा है, क्या है, आज लोग रिएक्शन में कैसे हैं, आज लोग कैसे आगे बढ़े, क्या मेहनत किए, तो ये सब के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, पढ़ना और देखना पड़ेगा। तभी हम लोग यहाँ पे इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। सो डायरेक्शनली पर्सनल व्हिच एजुकेशन, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ का ज़रूरत है, क्या अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा और क्या सीखना पड़ेगा। रमेश सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, तो सुन पा रहे हैं ना यस सर, आवाज़? एकदम तो परफेक्ट है सर। लास्ट में आ गया हूँ सर मैं, बस 5 मिनट और होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल व्हिच एजुकेशन, क्या सीखना पड़ेगा हमको सेल्स के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्शन बिजनेस एक मतलब प्रत्यक्ष बिक्री वितरण, जो कि एक मार्केट है। यहाँ पे हमको सेल करना है अपने जो कि प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है मेरे पास में, जो प्रोडक्ट का बेनिफिट है,
प्रोडक्ट का जो कि हमारे पास में ज्ञान है उसको हमको सेल करना है और प्रोडक्ट भी सेल करना है। प्रोडक्ट भी यहाँ पे हमको, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आज बिजनेस में हम लोग हैं, इसको हमको समझना जरूरी है। उसके बाद में कम्युनिकेशन, एक संचार को, एक दूसरे को हमको कम्युनिकेशन बनाना है, मतलब एक दूसरे को हमको लगाव करना है, व्यवहार बनाना है, एक संचार जैसे एक दूसरे को हम लोग कांटेक्ट में करना है और रहना है। ये भी बहुत जरूरी है आप लोगों को। नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा मैं नॉलेज के बारे में आज बात किया, नॉलेज का ही बहुत यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे देखा जाए तो बातचीत, एक बातचीत करने का तरीका, किस लोग से किस तरह से हमको बात करना है। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, आज अगर मैं जैसा जिसको बात करूंगा वैसा वो हमको बात करेंगे, जैसा मैं जिसको इज्जत दूंगा वैसा हमको इज्जत देंगे। तो यहाँ पे हम लोग हैं ज्यादा से ज्यादा बात करने वाले बिजनेस में, तो हम लोग अच्छा तरीके से जितना ही बात करेंगे, जैसे मुंह में शक्कर रख के मीठापन से बात करेंगे, उसी तरह लोग हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा आएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति मतलब ये दुनिया में आ, प्यार चाहता है, हर एक व्यक्ति अच्छा बात चाहता है, हर एक व्यक्ति अच्छा व्यवहार चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि मतलब नफरत चाहे, झगड़ा करना चाहिए, वो दुनियादारी। हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन हम लोग पा नहीं पाते हैं, लोग को हम दे नहीं पाते हैं, लोग पाते नहीं है। तो अगर हम लोग खुद अपने आप में बदलाव लेके ये सब सारी चीजें शुरू करते हैं, 100% हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। लीडरशिप, नेतृत्व करने का हम लोग को ज्ञान होना चाहिए, अपने टीम को, अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने प्रोडक्ट को लेके, हर एक चीज, एवरीथिंग जो भी है मतलब रिएक्शन में, इसके बारे में हम नेतृत्व करें। प्रबंधन, मैनेजमेंट हमको करना है, हर एक चीज के बारे में हमको मैनेज करना है। प्रेजेंटेशन के बारे में भी हमको सीखना है। प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से हमको बात करना है, मार्केटिंग प्लान के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, लोगों को मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में, बहुत सारी चीज के बारे में हमको प्रेजेंटेशन भी करना है। अच्छा से ज्ञान भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आता है वो नया आता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, रिएक्शन के या डायरेक्शन के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। तो आपके साथ में वो आता है, तो आप जिस तरह से आप उसको प्रेजेंटेशन देंगे, जिस तरह से आप उसको सिखाएंगे, उसी तरह से उसके अंदर में ज्ञान डेवलप होगा। अच्छा सिखाएंगे तो अच्छा ज्ञान डेवलप होगा, अगर अच्छा चीज नहीं सिखाएंगे तो अच्छा चीज ज्ञान डेवलप नहीं होगा। तो सेम जिस तरह आप काम करते हैं, किस तरह से आप व्यवहार करते हैं, किस तरह से आप मतलब प्रस्तुत प्रेजेंटेशन करते हैं, उस तरह से आपका मतलब टीम देखा जाए आपका डुप्लीकेट ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे उसके बाद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देखा तो मतलब एक आत्मविश्वास एक इतना बड़ा चीज है कि सब कुछ मतलब अगर हमारे पास में नहीं है, सब कुछ हम खो चुके हैं, लेकिन अगर अपने अंदर में आत्मविश्वास है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा मजबूत है, तो हम कहीं से भी, किसी भी दुनिया में, किसी भी जगह पे, किसी भी सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वो कोई भी व्यक्ति हो, सब कुछ खो दे लेकिन कभी भी अपने जीवन में हम लोग को आत्मविश्वास नहीं खोना है। सब कुछ खो दें, नो प्रॉब्लम, दोबारा आ सकता है। पैसा खो देंगे दोबारा आ सकता है, बहुत सारी चीज ऐसी है, एक घर खो देंगे दोबारा आ सकती है, लेकिन एक अपना जो आत्मविश्वास है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं नहीं कुछ भी है कर सकता हूँ, तो अगर विश्वास खो दिए तो दोबारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हर वक्त स्ट्रांग होना चाहिए। विश्वास से ही हर एक दुनिया में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, विश्वास से ही हर एक चीज हम लोग जीत सकते हैं। तो मैं लास्ट में, आगे लास्ट स्लाइड है, देयर 5 थिंग यू नीड इफ यू वांट टू बी अ सक्सेस इन योर लाइफ। 5 चीज हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो 5 चीजें की बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन में बात किए, अपना एटीट्यूड, किस दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहे हैं, किस दृष्टिकोण से डायरेक्शन को देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से हम लोग बिजनेस को कर रहे हैं, किस दृष्टिकोण से बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरत पड़ता है। स्किल, कौशल, हमको स्किल चाहिए, ज्ञान मतलब चाहिए, साथ में हैबिट, आदत, हमको आदत चेंज करना पड़ेगा। और जब तक अपनी आदत नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। क्योंकि हैबिट एक ऐसी चीज है, कितना भी मतलब हम लोग डायरेक्शन में या कोई भी जगह पे आगे बढ़ने का कोशिश करें, प्रयास करें, बट पहले की आदत में हमारी हैबिट अच्छी नहीं है, आदत अच्छी नहीं है। तो जो पहले हम आदत करके पा रहे थे, वही आज चीज हमारी आदतें रहेगी, वही मिलता रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट हमको कुछ करना है।
हमको आज डिफरेंट मार्केट में आए हैं। आज डिएक्शन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डिएक्शन स्वास्थ्य का बिजनेस है, सेक्टर है, डिएक्शन एक अच्छा जीवन बनाने का जगह है। हर एक चीज डिएक्शन डिफरेंट है। हमारा जो जॉब है, हमारा जो कोई सी का बाहर का एक बिजनेस होता है, बाहर का बहुत सारी मतलब व्यापार होती है, तो उससे डायरेक्ट सेलिंग डिएक्शन बहुत ही अंतर है। तो यहाँ पे हर एक चीज हमको यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा करके बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। सो रणनीतियाँ यहाँ पे कैसे आगे बढ़ना है, हमको अपना एक टेक्निक लगाना है, एक मतलब देखा जाए तो स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, रणनीतियाँ कैसे करना है, बहुत सारी सोच को हमको अ, सोचना है। उसके बाद में हम लोग को उस तरह से लिखना है, हम लोग को उस तरह से हमको बहुत सारा एक अपना मतलब प्लान बनाना है, एक गोल बनाना पड़ेगा कि कैसे हमको करना है, किस लोग से हमको बात करना है, किस लोग को अपने टीम में हमको स्टार बनाना है, रूबी बनाना है, जो डायमंड है डायमंड बनाना है। बहुत सारा ऐसा हमको एक मतलब यहाँ पे स्ट्रेटजी जो होता है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी पड़ेगा। तो हाँ, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, लास्ट लास्ट में मैं आ गया। तो थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आवाज आ रहा है ना? एकदम So परफेक्ट है thank you सर। all of you. Namaste. Good morning, Direction. Wish you all the best. So thank you. Good morning, Direction. Go for CA. और इतना भी जो भी आज हमारा प्रेजेंटेशन था, जो भी आप लोग के बीच में दो चार शब्द रखने का एक अवसर मिला। आज आप लोग के बीच में 4 साल लगभग समथिंग हो गया एक्सपीरियंस था, शेयर किया। सो मैं भी सीख रहा हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सीखना है। तो जिसने आज सीखा है वही ये दुनिया में जीता है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिएक्शन के बारे में शेयर करना है। और 3 चीज़ का हमको बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, हम लोग को यूज़ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति अगर डिएक्शन में आया है, वो डायमंड बना है या वो डबल डायमंड या ट्रिपल डायमंड या सीए बना है, उसने 100% प्रोडक्ट को अच्छा से विश्वास करके यूज किया है, तभी जाके वो आज जो भी अपने स्टाटस पे है वो उसने पाया है। हम लोग को कभी भी चीट नहीं करना है कि प्रोडक्ट मतलब यूज ना करें, मैं ऐसे ही आगे बढ़ सकता हूँ। जो भी डिएक्शन का आपको बेनिफिट मिल रहा है, चाहे प्रोडक्ट से हो, चाहे मार्केटिंग से हो, चाहे आपको पर्सनल डेवलपमेंट से हो, चाहे जो भी हो, जहाँ से भी आपको ज्ञान मिल रहा है डिएक्शन में, उस चीज को शेयर करो। और अच्छा से एक अपना नेटवर्क, एक टीम बनाना, हम सभी जितने भी यहाँ पे शुरुआत करें। तो हर एक व्यक्ति जाके मतलब लास्ट पोजीशन जो 24th पोजीशन है सीए का, वो हासिल कर सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति डिएक्शन में आया है, वो जीरो से ही आया है, लेकिन वो लास्ट में वो सीए और हीरो ही बना है। तो हम जहाँ जितने भी यहाँ पे हम सभी बन सकते हैं। धैर्य करना है, विश्वास करना है, सिस्टम को फॉलो करते जाना है। जो भी हमारे स्पॉन्सर हैं, गुरु हैं, सर हैं, जितने भी ग्रेट अपलाइने हैं, अच्छा ज्ञान जिसके पास है, उनका बात सुने और उनके साथ में हाथ मिला के हम लोग चलना शुरू करें। 100% हम लोग हर एक व्यक्ति सफल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट सर, जितने भी बिजनेस पार्टनर, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं विदा होना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड मॉर्निंग।